लंबे समय से अडानी समूह का मुंद्रा पोर्ट सुर्खियों में है। क्या है मुंद्रा पोर्ट? क्या कार्य होता है मुंद्रा पोर्ट में? कहां पर स्थित है ये पोर्ट और गौतम अडानी की शोहरत का क्या है इस पोर्ट से कनेक्शन? इस वीडियो में इन सब बातों पर तफ्तीश से आपको बताएंगे। गुजरात के कच्छ में समुद्र तट पर मौजूद मुंद्रा पोर्ट का स्वामित्व देश के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी के पास है। अडानी समूह का मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। इन सब के बीच आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की। किस तरह देश के लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और कैसे अडानी समूह देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई कक्ष पाइप लिमिटेड वायु से बिजली बनाने के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि की तरफ अग्रसर है। आपको बता दें कि हाल ही में अडानी ग्रीन ने गुजरात के कच्छ में 130 मेगावाट क्षमता का विंड प्लांट चालू किया है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि विंड प्रोजेक्ट कैसे बना है और बिजली का उत्पाद हवा से कैसे किया जाता है। आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में सबसे ऊपर लगी पंखड़ी को हम टरबाइन कहते हैं। ये टरबाइन वायु के सहारे चक्कर लेती है। ये टरबाइन नीचे लगे गियर से कनेक्ट होती है। इस पॉल में नीचे की तरफ लगा गियर चक्र की गति को कई गुना बढ़ाने में सहायता करता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को विंड मिल कहा जाता है, जिसे हिंदी में पवन चक्की भी कहते हैं। इस विंड मिल की ऊंचाई 120 मीटर होती है। इसमें लगे ब्लेड तकरीबन 78 मीटर की लंबाई के होते हैं। आसान भाषा में समझें तो इसकी ऊंचाई करीब 40 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर होती है। ये विंड मिल काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक विंड मिल एक घंटे में 5.2 मेगावाट यूनिट तक बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। आसान भाषा में समझा जाए तो ये एक टरबाइन तकरीबन 7,000 घरों को एक साथ बिजली उपलब्ध करा सकता है। इसके अलावा अलग अलग दूरी पर ऐसे और 6 विंड मिलों को लगाया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अडानी ग्रुप का ये समूह प्रोजेक्ट कितनी भारी मात्रा में बिजली आपूर्ति कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अडानी समूह के सबसे बड़े पोर्ट मुंद्रा बंदरगाह के बारे में, जो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। समुद्र के तट पर मौजूद मुंद्रा पोर्ट की शुरुआत 1998 में हुई थी। 25 साल के इस सफर में मुंद्रा पोर्ट देश के सारे बंदरगाहों को पछाड़ते हुए देश का नंबर 1 प्राइवेट पोर्ट बन गया है। मुंद्रा बंदरगाह भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसे CEZ भी कहा जाता है। CEZ को भारत में ड्यूटी फ्री इनक्लेव कहा जाता है, जहां राष्ट्रीय सीमा शुल्क कानून लागू नहीं होता है। मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, भारतीय उपमहाद्वीप और साउथ ईस्ट एशिया के बड़े बड़े कार्गो शिप मुंद्रा एयरपोर्ट पर ही आते हैं। मुंद्रा एयरपोर्ट बंदरगाह समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी प्रमुख वैश्विक बाजारों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। रेल सेवाओं समेत मुंद्रा पोर्ट बल्क कार्गो, कंटेनर कार्गो, क्रूड ऑयल कार्गो और वैल्यू एडेड पोर्ट के लिए सर्विस प्रोवाइड कराता है। मुंद्रा पोर्ट पर 24 बर्थ है और 10 टर्मिनल हैं। मुंद्रा बंदरगाह में मल्टीपर्पज टर्मिनल में बड़ी मात्रा में कार्गो को स्टोर करने के लिए कई ढके हुए गोदाम और खुले यार्ड हैं। ढके हुए गोदाम किसी भी समय 6,30,000 मीट्रिक टन से अधिक कार्गो स्टोर कर सकते हैं। साथ ही ओपन यार्ड 1.06 मिलियन वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के साथ ये खनिज, लकड़ी, स्टील और प्रोजेक्ट कार्गो के लिए निर्धारित है। इसके अलावा टैंक फार्म तरह टर्मिनल में 97 टैंकों वाला एक टैंक फार्म है, जो 4,26,000 किलो पेट्रोलियम तेल, पेट्रोकेमिकल रसायन और वनस्पति तेल के भंडारण में सक्षम है। पूरा टैंक फार्म सटीक और वास्तविक समय की निगरानी के लिए स्वचालित रडार गेजिंग सिस्टम से लैस है। इसके अलावा सड़क, रेल, वायु, कन्वेयर और पाइपलाइनों द्वारा मुंद्रा बंदरगाह पर माल प्राप्त और निकाला जा सकता है। पोर्ट इनबाउंड और आउटबाउंड कार्गो के लिए प्रतिदिन 80 रेक संभाल सकता है। कृषि उर्वरक, कोयला और तरल कार्गो के लिए अलग साइडिंग प्रदान की जाती है। बंदरगाह में 4 से 6 लेन की सड़क कनेक्टिविटी है, जिससे बंदरगाह से माल की आवाजाही आसान हो जाती है। मुंद्रा बंदरगाह का रेल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ा है और भारत में किसी भी स्थान के लिए कार्गो को संभाला जा सकता है। अब आप अडानी समूह के मुंद्रा एयरपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में उसका क्या योगदान है। हालांकि इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अडानी समूह भी मील का पत्थर साबित हो रहा है।